मैं एक बार स्कूल से भाग गया था सभी लोगों को लेकर, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाकर उन्हें पास भी करवाया है, उससे अच्छे नंबर्स भी उनको दिया है। तो ऐसा कई बार होता है कि हम लोग आशा करते हैं कुछ ज़्यादा की, तो उससे थोड़ा सा कम होकर आता है। एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि मैं लगभग 7 या 8 घंटे बिना वहाँ से उठे लगातार खेल रहा था, और मैं पढ़ा नहीं होता ना तो मैं भी जाकर लोगों की तरह जाके सिगरेट पी रहा होता उधर जाके। मम्मी बोली जाओ तब जाके मजदूरी करो, जाके मंडी में आलू वालू धोकर पैसा वैसा लेकर आना। तो ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज शहजाद आलम। तो आज हम आए हुए हैं अविनाश जी के इंस्टीट्यूट पर, और ये बहुत अच्छे टीचर हैं जो 9th और 10th साथ में 11th 12th को भी पढ़ाते हैं। और चलिए इनसे बहुत कुछ जानने वाले हैं, इनकी जर्नी के बारे में और इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, यहाँ तक कैसे ये पहुँचे, सारे इनसे हम जानेंगे, सारे आज बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले वेलकम टू माई चैनल सफ़र ऑन पाथ। अपना शॉर्ट में इंट्रो दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं अभी BSc ग्रेजुएटेड हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा टीचर्स की तैयारी तो नहीं की है, बट अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाया करता हूँ। 9th 10th 11th एंड 12th इन सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाकर उन्हें पास भी करवाया है, उससे अच्छे नंबर्स भी उनको दिया है। तो इनके जर्नी में इनके फैमिली का हाथ, तो सभी के जर्नी में फैमिली का हाथ होता है, तो इनके भी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा इनके फैमिली का। तो चलिए इनके फैमिली के बारे में जानेंगे। चलिए फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या आपको वो सपोर्ट किए या कितना किए और क्या सीन रहा। देखिए, मेरी फैमिली जो है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उतने पैसे हम लोग के पास नहीं होते हैं कि जो भी इच्छाएं हैं हम लोग पूरा कर सकें। मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं सबसे पहले तो मैं एक सिंगर बनना चाहता था, बहुत फेमस। उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करने की लत थी। मैं प्रैक्टिस अच्छे से करता था, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं ताकि आप कहीं जाके बढ़िया से सीख सकें। तो वो सब तो पढ़ाई के क्षेत्र में मेरे पापा का पूरा योगदान था, कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग का समोसे का दुकान है, होटल वाला, उसमें ही छोटा सा दुकान है, उसी से पापा हम लोग को पढ़ाया करते थे। भले अपने बहुत दिक्कत का सामना करते थे, लेकिन हम लोग को पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने आज इस मुकाम के लाया है कि हम एक टीचर के रूप में यहाँ पे जाने जाते हैं। अपने पूरे एरिया में मुझे हर कोई अब जानता है। तो ये मेरे फैमिली का बैकग्राउंड है, और हमेशा ही वो लोग मेरा साथ देते थे। ये बात अलग है, सिंगिंग में उन्होंने उतना साथ नहीं दिया। पापा बोले कि कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम भी हो, तुमको लोग भी जाने, पैसे के साथ सब कुछ मिले। तो मैंने अचानक से एक घटना घटी, उस कारण से मैं एक टीचर बन गया, और धीरे धीरे मैंने अच्छे से स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया, और अब थोड़ा सा फेमस से अब जानेंगे कि इनके चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे। इनके बचपन कैसा बीता और इनका बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, और इनके साथ भी मैं थोड़ा खेला हूँ लेकिन चलिए इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा बचपन का। बचपन में तो यार सभी लोग मस्ती करते हैं, हम लोग भी पूरी तरह से मस्ती किए। पापा हम लोगों को थोड़ा सा दुकान पे रखते थे और कहते थे कि तुमको नहीं जानना है, लेकिन हम लोग उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाकर भाग जाया करते थे। बहुत सारे फ्रेंड्स थे हमारे, बहुत अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते थे। अब क्योंकि हम लोग लोकल एरिया में हैं, तो लोकल गेम्स हम लोग खेलते थे, जैसे छुपन छुपाई हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें खेलते थे, जैसे भागने वाला, पकड़ने वाला, ये सब चीज़ें। उसके साथ साथ हम लोग कबड्डी भी खेला करते थे। सबसे ज़्यादा मुझे कबड्डी में ही इंटरेस्ट था। मुझे क्रिकेट और फुटबॉल उतना अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी लोग बोला करते थे तो हम लोग खेल लिया करते थे, पर ज़्यादातर हम लोग कबड्डी खेला करते थे। कबड्डी में ऐसा होता था ना कि बड़े बड़े जो लोग होते थे ना, उन लोग भी मुझे हरा नहीं पाते थे। और हाँ, एक और गेम है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में भी एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि मैं लगभग 7 या 8 घंटे बिना वहाँ से उठे लगातार खेल रहा था, और वहाँ पे जितने लोग आ रहे थे सबको मैं हराता चला गया। मतलब खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके साथ साथ मुझे सिंगिंग में भी बहुत शौक था। लोग मुझे जहाँ जाते थे वहाँ जाकर सिंगिंग करवाते थे। ये सब मेरा बचपन बहुत ही अच्छे से बीता, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। एकदम मस्ती से पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ किया करते थे। नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, बचपन में आपका अच्छा बीता, लेकिन बचपन का वो किस्सा तो बताइए जिससे आप बहुत डांट खाए होंगे अपने पापा से। या मैं हमेशा देखता था आप डांट खाते थे, लेकिन आपसे पूछने का कभी ये नहीं हुआ। तो ठीक है, आज आप खुल के बताइए, ऑडियंस जानना चाहिए। अरे ऐसी बहुत सारी बातें हुई है जिसके कारण मैंने डांट भी खाया, पिटाई भी हुई मेरी। पता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर मूवीज़ ज़्यादा देखा करते हैं, तो उसी से एक जुड़ा हुआ इंसिडेंस है मेरा कि मेरा एक दोस्त था, सुहेब नाम का, मुस्लिम है, मेरे घर के पास ही रहता है वो। तो उसके साथ ना मैं एक गेम खेलता था जिससे लोग नहीं दुश्मन लोग जो मारते हैं हीरो लोगों को, विलेंस लोग, उस तरह से मारा पीटी वाला गेम। तो उसी तरह से हम लोग खेला करते थे। एक दिन हम लोग घास, वो क्या है ना कि उसकी बहुत सारे काम वगैरह होते थे, तो वो घास गाड़ने जाता था अपनी बकरियों के लिए। तो वो जा रहा था तो मुझे भी ले गया, वहाँ पर हम लोग खेलने में मगन हो गया। सुबह से लेकर शाम हो गया, 6 बजे तक हो गया था। और पापा हमको ढूंढ रहे थे, हम मिल
नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत दूर चले गए थे। अब वहाँ से आए ना तो मुझे इतना डांट पड़ा क्या बोले, कुछ पिटा भी गया, मुझे पिटाई हुआ। फिर छुप के मैं ना, वो बोले कि घर पे आके तुमको मारूंगा अभी, तो फिर छुप के जाके नीचे छुप गया, चौकी के नीचे होता है ना, उधर छुप गया था। और कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि मैं जानता था कि अब तो डटाऊंगा, तो जाकर झूठ मूठ का पहले ही जाकर सो जाता था। पापा आते थे, बोलते थे कहाँ है, तो मम्मी बोलती थी सो गया है। बस इस तरह से कभी कभी मैं बच जाता था। ऐसे बहुत सारे हुए। ओके, थैंक यू, आपने बताया है किस्सा। अब आपसे ये जानेंगे, ठीक है, कि आपके भाई लोग जो होंगे, कितने भाई हैं कितनी बहन, और उनको क्या आप सताते थे क्योंकि आप सबसे बड़े हैं? उनका क्या कहना है, अभी उनका क्या कहना है? अक्सर मेरे जो भाई बहन हैं उनको मैं दोस्तों की तरह ट्रीट करता हूँ। मतलब उनको ज़्यादा पीटना या मारना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी अपने भाई बहन को कौन ज़्यादा आज के जनरेशन में पीटता है। हम लोग फ्रेंड्स की तरह रहते थे। हाँ, एक दूसरे को थोड़ा सा चिढ़ाते थे और परेशान करते थे थोड़ा बहुत, वो तो सभी लोग करते हैं, पर मारने पीटने वाला ये सब हम लोगों में नहीं था। भले ही मैं उन लोगों से 2 साल या 3 साल बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों की तरह हम लोग रहते थे। अभी भी इसी तरह से रहते हैं, एक ही साथ सोते हैं, खाते पीते हैं, जो मर्जी जो भी होता है अपना शेयर करते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। और सिस्टर्स की बात हुई तो उन लोगों को तो थोड़ा सा हैप्पी रखना पड़ता है, क्योंकि मम्मी से सब बातें जाके कह देती है, तो उन लोगों से पूरा नहीं बोल पाते हैं। उन लोगों को हाँ थोड़ा सा हैप्पी रखते हैं, चॉकलेट वगैरह ला के देते हैं। बस छोटी सी मेरी सिस्टर है एक सलोनी नाम की, उसको भी बहुत सारे चॉकलेट वगैरह देता रहता हूँ मैं। बचपन के दिन तो हम लोग जान चुके हैं। चलिए, बचपन के साथ साथ आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? जैसे इस बैकग्राउंड में हम जानेंगे नर्सरी टू 9th क्लास का बैकग्राउंड, उसके बाद 10th 12th की भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नर्सरी टू 9th क्लास आपका कौन सा स्कूल रहा है, कैसे आप पढ़ने में रहे हैं बचपन से, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड तो उतना खास नहीं है, पर फिर भी बहुत मज़ेदार है। मैं सबसे पहले नर्सरी में नहीं गया बल्कि LKG में गया, क्योंकि घर पे ही मेरी पढ़ाई मेरी माँ ने अच्छे से कर दी थी। मतलब बचपन में नहीं होते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं घर पे, तो अच्छी तरह से पढ़ाते थे। उसके बाद आदर्श बाल विद्यालय नाम का मेरा स्कूल है, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे शुरू से ही मेरा इंटरव्यू लिया गया। मतलब टीचर ने पूछा, प्रिंसिपल ने कुछ क्वेश्चन, मैंने बताया तो बोले कि ये NC के लायक नहीं है, इसको LKG में डाला जाए। तो मेरा शुरुआत हुआ LKG से। और भी पहले आंगनबाड़ी ये सब छोटे छोटे पढ़ते थे कॉलेजेस स्कूल्स में, पर उसके बाद फिर वहाँ पे स्कूल में गए, वहाँ पे कुछ पढ़े, LKG UKG 1 2 3 4। उसमें पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जो भी था वहाँ पे, जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो भी सर देते थे हम याद किया करते थे, और हमेशा अपने टीचर्स के फेवरेट रहे हैं। और अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि इस तरह से रहा करते थे, और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती थी। एग्जाम्स में नंबर भी बढ़िया आते थे। स्टूडेंट्स जो भी मेरे फ्रेंड लोग थे वो लोग भी मुझे बहुत जानते थे, अच्छी तरह से खेला करते थे। इंजॉय करने के साथ साथ बढ़िया से एजुकेशनल लाइफ हम लोग की भी थी। 9th क्लास में आते आते थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग ख़राब हो गया था, जिसके कारण मुझे अब हैंड राइटिंग के बारे में जानना था। तो एक मेरा दोस्त था रितेश, उससे मैंने दोस्ती की, क्योंकि उसका हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था। खैर वो बुरा ना माने, पर मेरा मेन मोटिव यही था उससे दोस्ती करने का। हाँ, उसका हैंड राइटिंग इतना अच्छा था कि मैं क्या कहूँ, एकदम फ़ैन हो गया था। फिर जाके मैंने उससे धीरे धीरे दोस्ती की, उसके बारे में जाना, उसका कॉपी लिया, कैसे लिखता है, सब कुछ सीख कर मैंने अपना हैंड राइटिंग ऐसा बना लिया था कि लोग पहचान ही नहीं पाते थे कि ये रितेश का है कि मेरा है। ऐसे ऐसे हो गया था। तो फिर 10th क्लास में हम लोग आए, अच्छी तरह से हम लोगों ने पास किया। थोड़ा सा मैंने लापरवाही किया था 10th क्लास में, पढ़ता नहीं था ठीक से, लेकिन फिर हम लोग का कोचिंग हम लोगों ने बदला। पहले हम लोग दूसरे कोचिंग में पढ़ते थे, फिर फोटोन क्लासेस, फिर उसके बाद हम लोग सुपर साइंस में गए। वहाँ पे क्लास को चल रहा था, तो हम लोग जाके बढ़िया से पढ़े, अपने मेहनत पर अच्छे से टीचर्स ने हम लोगों से करवाया बढ़िया से मेहनत, और हम लोगों ने अच्छे नंबर लाए और बढ़िया से पास, जिसका आशा भी नहीं था उतने अच्छे नंबर मिले हम लोग को। फिर उसी तरह से 11th 12th में हम लोगों ने मेंटर में किया। बहुत फेवरेट मेरे उसमें से राजीव सर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते थे, और मैथ के जादूगर एक हैं, आई एम द चैम्पियन बोला करते थे हमेशा एक टीचर, जिनका नाम हरी सर है। ये सारी चीज़ें हुई, बढ़िया से हम लोगों ने पढ़ा और अच्छे से किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग रहा है एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आपका जो है पढ़ाई में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। और 10th 12th में आपका मार्क्स कितना था ये आप बताइए, और फिर आप जैसे जो भी अभी 10th या 12th में है, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे या टिप्स देना चाहेंगे इससे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाए? बिल्कुल, देखिए अब 10th में तो मेरा उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मैंने लापरवाही कर दी थी। और एक और बात थी कि दुकान पे मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ता था। लेकिन हाँ, जब मैंने 4 महीने या 3 महीने लास्ट में बचे थे, तो मेरे पापा ने दुकान से मुझे एकदम अलग कर दिया था। मैंने बोले थे कि तुमको केवल पढ़ना है, अपने अच्छे से लाना है। तो मैंने तैयारी की, मैंने सोचा कि शायद मैं पास हो जाऊँ या सेकेंड आ जाऊँ, यही काफ़ी है। लेकिन फिर मैंने अच्छा किया, 388 नंबर मेरा आया था, जो कि 400 में 12 नंबर कम था, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मैंने गोल किया था कि मेरा 400 आ जाए, तो उतना आया अच्छे से। फिर 12th क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ाई की। अब 12th क्लास के क्योंकि मैं साइंस से था, तो उसमें पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ती है, और मेरा मेन जो था मैथ से था, इसलिए तो मेरा उसमें 404 आया था।
क्योंकि मैंने उस समय 450 के आसपास आशा की थी। तो ऐसा कई बार होता है कि हम लोग आशा करते हैं कुछ ज़्यादा की, तो उससे थोड़ा सा कम होकर आता है। तो इस तरह से मैंने किया था और इस ट्रिक का यूज़ किया था, तो मेरा अच्छे हुआ। उसी अकॉर्डिंग मैंने ये सब किया था, तैयारी की थी, और बाकी सब ठीक रहा एजुकेशनल में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे जानेंगे कि आपका दोस्तों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपके फेवरेट फ्रेंड कौन कौन से रहे हैं। चलिए इसके बारे में बताइए। आपकी मस्तियाँ भी बहुत रही है मुझे, जैसा कि पता है। दोस्तों के बारे में क्या ही बोले, इतने डेंजर फ्रेंड्स थे कि क्या बहुत आनंद आता था बचपन में। मतलब बहुत अच्छा। पहले जब मैं उसमें था, इंग्लिश मीडियम में स्कूल में था, आदर्श बाल विद्यालय में, तो उसमें कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अंकित नाम का था, शाहिद नाम का था, जो शाहिद तो अभी भी एक टीचर, वो भी बन चुका है, वो भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है। तो वो सब मेरे फ्रेंड्स थे। हम लोग हमेशा एजुकेशनल पर्पज़ से आगे बढ़ा करते थे। और शहजाद भाई तो बचपन से ही मेरे फ्रेंड है और अभी तक भी हैं। उस समय ये भी एक फ्रेंड थे। तो इन लोगों के साथ रह के मुझे भी पढ़ने का मन करता था। तो काम के साथ साथ, कामों को करने के साथ साथ, होटल पर रहने के साथ साथ मैं अपने सारे पढ़ाई को भी पूरा करता था। फिर मैं गया अपने गांव में। मेरा यहाँ से अपने घर से जो भी कोचस रहता था, तो उससे मैं अपने गांव में गया, कंजर में। मैं वहीं पर रहता हूँ। तो वहाँ के स्कूल में मेरा एक गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखवाया गया। तो वहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स का जो भी है मेरे फ्रेंड्स लोग, उन लोगों से मुलाकात हुई। तो उन लोगों की दुनिया ही कुछ अलग थी। मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट में मैंने सीखा था कि स्कूल से भागा नहीं जाता है, इस तरह से बढ़िया से पढ़ा जाता है। वहाँ पे मैं गया तो वो लोग जब मर्जी तब, थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल का ये होता है, जब मर्जी तब वो लोग चले जाते थे, पर कोई बात नहीं, मस्ती अच्छा लगता था। वो लोग मुझे घुमाने ले जाते थे, हम लोग घूमते थे। वहाँ पे मेरे दोस्त थे इंद्रजीत, अजीत, और भी बहुत सारे फ्रेंड थे। अनुज नाम का फ्रेंड था, अभी भी है वो लोग, अभी भी उन लोग से बात होती है। गांव पे वो लोग रहता है। विशाल है जो कि मेरे साथ, वो भी एक टीचर ही है। ये सारे फ्रेंड्स मेरे हैं और अभी भी हैं। उस समय बड़ा मज़ा आता था। फिर हम लोगों ने अच्छी तरह से 8 क्लास पास किया। थोड़ा सा मस्ती किया, ज़्यादा ही किया, वहाँ पे अच्छा लगता था। फिर उसके बाद वापस जब मैं 9th में आया तो शहजाद से फिर मुलाकात हुई, क्योंकि वो बहुत दिनों से बिछड़ चुका था। ठीक है, तो शहजाद से फिर मुलाकात हुई। फिर नए नए फ्रेंड्स बने, रितेश आया, पवन आया, बहुत सारे फ्रेंड्स बने। ठीक है, नए नए। उन लोगों को भी मैंने छोड़ा नहीं था, वो लोग भी आते थे। मिंटू नाम का फ्रेंड आया। तो ये सभी लोग आए और हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे। 9th क्लास में और 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ने का पर्पस ज़्यादा होता है, हम लोग पढ़ा ज़्यादा करते थे और मस्ती थोड़ा सा कम कर चुके थे। ऑब्वियसली जब 8 क्लास तक होते हैं तो मस्ती किया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है। घर से भी प्रेशर आता था कि 9th में आ गया है, 10th में आ गया है, घूमना नहीं है, ये नहीं करना है, बस यही सब होता था। कभी कभी प्लेग्राउंड में भी तो हम घूमने नहीं जाते थे, मतलब फेयर बनाते रहते थे क्लास में भी। इस तरह से एजुकेशन के प्रति ये था। तो इस तरह से मेरा एजुकेशनल था। फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा आनंद भी हम लोग को आता था। अपने फ्रेंड्स के साथ घूमा करते थे, इधर उधर जाते थे। फिर मैंने ITI किया। तो ITI में मेरा 12th में भी एक फ्रेंड था दीपू नाम का, वो फिर ITI में मुझे मिल गया। फिर उससे तो क्या ही बोले, मैं मतलब मेमोरीज़ के लिए ना पिटा भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार स्कूल से भाग गया था सभी लोगों को लेकर, बोला कि चलो ना यार, क्या आ जाएंगे, आखिर 2 मिनट लेट जाएंगे तो उतना ही पिटाएंगे, 10 मिनट लेट जाएंगे तो उतना ही पिटाएंगे, चलो 2-3 घंटा तक यहीं पर रहते हैं। और मैं छुट्टी तक उधर ही रह गया। गए तो 2-2 बातें पिटाए, लेकिन मस्ती बहुत की है। इस तरह से। चलिए, आपका भी मस्ती से भरा हुआ आपका जो फ्रेंड सर्कल रहा है। चलिए आगे जानते हैं कि आपका कोचिंग में एंट्री कैसे हुआ। ये बताइए, आपका क्या शुरू से गोल था टीचर बनना? फिर आप कोचिंग जर्नी आपका कैसे शुरू हुआ, या कुछ और गोल था, या कुछ किसी कारण आप कोचिंग इंडस्ट्री में आए, बताइए। बहुत ही अच्छा कारण है इसका, मतलब उतना भी दिक्कत नहीं है। मेरे मम्मी पापा में उस समय थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। ठीक है, पापा थोड़ा ज़्यादा ही नाराज़ हो गए थे और कहीं चले गए थे, बता नहीं रहे थे कहाँ गए। कभी कभी ऐसा होता है, घर में प्रॉब्लम्स आती है। तो उस समय हम लोग की स्थिति ये हो गई थी कि खाने पीने के लिए जो चीज़ें होती है ना, खाद्य पदार्थ, वो भी ख़त्म हो रहा था। तो टेंशन होने लगा कि हम लोग क्या करें, पापा आ ही नहीं रहे थे। तो मम्मी बोली जाओ तब जाके मजदूरी करो, जाके मंडी में आलू वालू धोकर पैसा वैसा लेकर आना। तो हम बोले कि नहीं, इतने पढ़े लिखे हैं, ITI किए हैं, कंप्यूटर किए हैं, ADCA कोर्स, इतना 12th तक पढ़े, इतना ख़राब काम तो नहीं करेंगे, कोई देखे तो क्या बोलेगा। तो हम सोचे कि चलिए थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे सर ना पहले से ही बोला करते थे, ऑफर देते थे कि आओ मेरे में पढ़ाओ। जैसे सुमित सर थे, फिलहाल मैं सुमित सर के ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मेरा और सुमित सर का मिलकर है। तो फिर मैं गया सुमित सर के पास, तो वो बोले कि अभी तो थोड़ा पोस्ट खाली नहीं है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, 1 महीना टाइम लगेगा। लेकिन 1 महीना तक हम लोग का नहीं चलने वाला था, बहुत दिक्कत था, उस समय दयनीय स्थिति थी। तो गए हम लोग सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में। अखलाक नाम का मेरा दोस्त है, वो भी वहाँ पे पढ़ाता है, तो वो ले गया। तो वहाँ पे ऐसा किस्मत बना ना कि अभी एक टीचर निकलने ही वाले थे और उनके जगह पर टीचर खोजने की बात ही हो रही थी, तब तक मैं पहुँच गया। तो सभी लोगों ने बोला ठीक है, बहुत अच्छे टाइम पर आए हैं। फिर वहाँ पर मैं ज्वाइन हुआ। तो दिलीप सर हमारे हैं, जो हमारे टीचर भी रह चुके हैं, उन्होंने ही मुझे बोला कि चलिए आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो मुझे रखा वहाँ पर और बहुत उन्होंने हेल्प किया उस समय, मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ, हमेशा उनको याद रखूँगा।
उनके लिए धन्यवाद है बार बार। उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा, और फिर कुछ कारणों से मैं उस कोचिंग से थोड़ा निकल चुका हूँ और फिर से सुमित सर बहुत रिक्वेस्ट करे थे तो फिर इनके पास आ चुका हूँ। मैंने 2-3 साल वहाँ पे काम किया और अब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। चलिए, इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव तक आ चुके हैं और इनसे सारे जो भी क्वेश्चन पूछे वो रिलेवेंट थे, तो आपको आई होप कि पसंद आया होगा। तो चलिए, इनको जो भी लास्ट में अगर कुछ कहना है आपको तो कुछ बोल सकते हैं ऑडियंस को। चलिए। बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स लोग होंगे और मेरे स्टूडेंट्स लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत कुछ रखा है। ठीक है, आज मैं पढ़ा नहीं होता ना तो मैं भी जाकर लोगों की तरह जाके सिगरेट पी रहा होता उधर जाके। खैर, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हमेशा से एक सिंगर बनना पसंद था। मतलब मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता था। मैं जहाँ भी जाता था ना, ज़्यादातर मैं सिंगिंग के लिए फेमस था। कहीं भी मैं जाता था तो कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कहीं पे इवेंट हो गया, कहीं पे भी जाता था तो लोग जानते थे कि हाँ, ये एक सिंगर है, अच्छी गाता है, इस तरह से। लेकिन अब मैं इस टीचिंग लाइन में आ चुका हूँ तो फिर भी मन में कहीं ना कहीं होता है कि अगर सिंगिंग वाला ऐसा होता है तो मैं जाऊँगा। तो मेरा भविष्य का यही है, फ्यूचर का, या तो सिंगर या तो टीचर। अब देखते हैं भगवान कहाँ पे ले जाते हैं। वैसे बाकी सब अपना ठीक चल रहा है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। माय फ्रेंड्स, जिन लोग भी इस पॉडकास्ट में मैंने आप लोग का नाम लिया, आप लोग शायद देख ही रहे होंगे। तो थैंक यू, वेरी थैंक्स मिस्टर शहजाद आलम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे समय देने के लिए और पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। और जैसे कि आपने बोला कि सिंगिंग में आपका इंटरेस्ट रहा है, अब अच्छा गाते भी हैं, तो अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ, किस शो में जाना चाहेंगे? अगर मौका मिले तो सबसे पहले मैं तो इंडियन आइडल में जाना चाहूँगा। तो चलिए, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी ऑडियंस देख रहे होंगे, कैसे एक एवरेज स्टूडेंट जो भी उनके जीवन मजबूरियों के कारण कैसे सफलता को प्राप्त करता है और एक अच्छे टीचर बनता है, एक अच्छे टीचर बनने के बाद एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। आगे भी ये करते रहेंगे, मेहनत बहुत ही करते हैं। आप भी मेहनत करते रहिए। आप भी जीवन में जो भी जितना भी एवरेज स्टूडेंट है वो भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।